हेलो एवरीवन। अगर हम आज की न्यूज़ के देखें तो अमेरिका के द्वारा भारत और चीन पर टैरिफ लगा दिया गया था, जिसमें अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था और चीन के ऊपर 30% का टैरिफ लगाया था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूसी तेल खरीदारों के खिलाफ G7 कार्रवाई की मांग की है। खबर क्या है? अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। अमेरिका चाहता है जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उनके खिलाफ G7 कार्रवाई करे। यानी कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उनके खिलाफ जो है G7 देश उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। G7 देश कौन कौन से हैं? जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये G7 देश हैं। पृष्ठभूमि की बात करें तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार उसका कच्चा तेल, गैस निर्यात है। यानी कि जो रूस की अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा आधार कच्चा तेल और गैस निर्यात है। इसी के बलबूते पर जो रूस है वो यूक्रेन से युद्ध अभी तक चल रहा है। 2022 से अब 2025 आ गया, अभी तक जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसी के कारण जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो G7 देश हैं उनसे इसीलिए मांग की है, ताकि जो रूस को जो पैसा मिल रहा है दूसरे देशों से, जो दूसरे देश से तेल खरीद रहे हैं, तो उसके कारण इसका जो रूस का यूक्रेन और जो रूस का युद्ध अभी तक चल रहा है उसको समाप्त किया जा सके। पश्चिमी देश पहले से ही कई प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन रूस अब भी तेल बेचकर पैसा कमा रहा है। यानी कि जो रूस है उसके ऊपर पश्चिमी देशों ने कई बार प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन जो रूस है वो अभी भी कच्चा तेल बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और अभी भी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो अभी भी जारी है। अमेरिका का तर्क क्या है? अमेरिका के द्वारा तर्क दिया गया है कि रूस अपने तेल की बिक्री से अरबी डॉलर कमा रहा है। यानी कि जो अमेरिका है उसने तर्क दिया है कि जो रूस है वो अरबों डॉलर कमा रहा है तेल की बिक्री से। अगर हम देखें तो कई सारे देश जो हैं रूस से तेल खरीदते हैं, जिसके कारण जो रूस है उसको काफ़ी लाभ होता है इससे। और जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो रूस है वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए जो हथियार हैं और जो सैन्य खर्चे हैं वो इन्हीं पैसों से लगा रहा है। यानी कि जो रूस है वो जो हथियार हैं उसके लिए और जो सैन्य खर्चे हैं उसके लिए जो वो तेल बेचता है, उन्हीं पैसों से इसका जो खर्चा चलता है उनका युद्ध के लिए और जो सैन्य खर्चे हैं उनका। अगर रूस से तेल खरीदारों पर सख्ती होगी तो रूस की आमदनी घटेगी और युद्ध जारी रखने की उसकी क्षमता कमज़ोर होगी। यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं, अगर उनके ऊपर सख्ती की जाएगी तो जो देश रूस से तेल खरीदते हैं वो उनकी वो कम खरीदेंगे और जो रूस है उसकी आमदनी घट जाएगी, जिससे जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो ख़त्म हो सकता है। जो अमेरिका है, अमेरिका ने G7 देशों से मांग क्यों की है? क्योंकि जो अमेरिका है उसको पता है G7 देश दुनिया का सबसे ताकतवर विकसित देशों का समूह है। इनके द्वारा ही कई देशों पर नियंत्रित किया जाता है और अगर कोई कानून बनाते हैं तो उनको मानना पड़ता है। तो इसीलिए जो अमेरिका है, अमेरिका ने G7 देशों से मांग की है। इसके पास वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय सिस्टम पर काफ़ी प्रभाव है। यानी कि जो G7 देश हैं इनके पास वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय सिस्टम का काफ़ी प्रभाव है, जिससे जो कोई भी देश पर किसी प्रकार का कानून बनाते हैं तो उनको मानना पड़ता है। यह मिलकर रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं।
तो रूस पर सीधा दबाव पड़ेगा। यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा है अगर जो रूस से तेल खरीदने वाले जो देश हैं, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करी जाएगी तो जो रूस से तेल खरीदते हैं तो जो रूस का तेल है उस पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो भी समाप्त हो सकता है। G7 कार्रवाई करता है तो क्या होगा? इससे प्रतिबंध, यानी कि जो अगर G7 देश जो रूस से तेल खरीदते हैं अगर उनके ऊपर कार्रवाई करता है तो जो है अगर उनके ऊपर जो कार्रवाई करता है तो इससे जो रूस की जो आमदनी है वो कम हो जाएगी और जो रूस से तेल खरीदने वाले देश हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पेमेंट समस्या, यानी कि जो है G7 देश से जो तेल खरीदते हैं वो डॉलर का उपयोग नहीं करते हैं, रुपया, रुबाल और युआल का उपयोग करके जो है तेल खरीदते हैं। अगर G7 देश कार्रवाई करता है तो इससे क्या है, जो इन देशों की जो लेन देन है रूस के साथ वो कठोर हो सकती है। यानी कि जो रूस है वो इस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है और इसके जो तेल के दाम है वो भी शायद बढ़ा सकता है। इंश्योरेशन और शिपिंग, यानी कि जो यूरोपीय देश हैं वो जहाज और इंश्योरेंस कंपनी है उन पर कंट्रोल करता है। अगर जो है G7 देश इस पर की जो है कार्रवाई करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो असर क्या होगा, रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। यानी कि इससे जो अगर G7 देश कार्रवाई करते हैं तो इससे असर क्या होगा, जो रूस है उस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। यानी कि जो जिन देशों से जो रूस तेल बेच रहा है इस प्रकार का उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा कि जो तेल है उसको मतलब कम दामों में बेचे, जो ज़्यादा दामों में बेचे और इससे जो है उसकी जो रूस की आमदनी है वो भी कम हो सकती है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो जो रूस से तेल खरीदते हैं देश उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कि अगर जो है G7 देश रूस के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो जो रूस ने छूट दे रखी है उस छूट को वो माफ़ कर देगा और जो है उसके जो दाम है वो भी बढ़ा सकता है। वैश्विक बाजार पर भी असर पड़ सकता है जिससे तेल की कीमतें बढ़ने का खतरा है। यानी कि अगर इसे G7 देश इस पर कार्रवाई करते हैं, रूस के ऊपर दबाव डालते हैं तो इससे जो बाजार हैं उन पर भी असर पड़ेगा और जो तेल की कीमत है उनके बढ़ने का खतरा है। इससे भारत पर क्या असर होगा, यानी कि इससे भारत पर अल्पकाल में भारत को इसका नुकसान होगा। अगर हम देखें तो जो भारत में तेल जाता है उसके माध्यम से ही कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जो है भारत की जो तेल है वो सस्ते में बिक जाता है। अगर भारत तेल सस्ते में खरीदेगा तो सस्ते में वो बेचता भी है। तो इससे जो है कई प्रकार की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी महंगी हो सकती हैं। अगर रूस तेल महंगा देगा तो भारत महंगा खरीदेगा तो भारत में जो पेट्रोल टैंक है उन पर जो है डीजल और पेट्रोल है वो महंगा आएगा। लेकिन भारत रूस से अच्छे सौदे हासिल करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर जो G7 देश इस पर प्रतिबंध लगा भी देते हैं उसके बाद भी जो है भारत रूस से अच्छे सौदे पर तेल खरीदने की कोशिश करेगा। राजनयिक स्तर पर भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करना पड़ेगा, जबकि रूस से संबंध और गहरे हो सकते हैं। यानी कि जो अगर इस पर जो है रूस के द्वारा जो रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जिसके कारण जो भारत को अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि यूरोप इनका सामना करना पड़ सकता है। और इससे जो है अगर जो रूस के जो और भारत के जो संबंध हैं वो गहरे हो सकते हैं। इससे भारत को क्या नुकसान होगा, अगर हम देखें तो अगर G7 देश इस पर कार्रवाई कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो भारत में
G7 देश का दबाव झेलना, यानी कि जब G7 देश जो हैं उनका अगर रूस के ऊपर दबाव होगा तो जो अमेरिका है और जो यूरोप है उनका दबाव है भारत को झेलना पड़ेगा। प्रतिबंध जोखिम क्या होंगे, इससे क्या होगा, अगर इनके ऊपर प्रतिबंध, रूस के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा तो रूस जो है तेल को महंगे दामों में बेचेगा, जिससे जो है रूस के जो तेल है उससे कि जो भारत को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इससे तेल महंगा होने का खतरा है, यानी कि अगर इससे जो है रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर जो भारत में जो तेल आता है वो महंगा हो जाएगा। उससे महंगे तेल से जो भारत में जो भारत की जो सरकार है वो भारत में तेल बेचती है वो भी महंगी हो जाएगी। इससे महंगाई पर असर पड़ेगा, यानी कि जो कई प्रकार की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, गैस और जो रोज़मर्रा के सामान हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। कूटनीतिक संतुलन का को चुनौती, यानी कि जो है अगर इस समय पे जो है अगर जो देश हैं वो उनके ऊपर अगर जो रूस के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा रहेगा तो इस समय पे अगर जो है भारत रूस के साथ खड़ा रहेगा तो जो रूस के और जो भारत के जो संबंध हैं वो मजबूत हो जाएंगे। भारत को लाभ, सस्ता रूसी तेल, यानी कि जो भारत है, भारत के जो रूस है वो छूट पर तेल देता है, जिससे जो भारत है भारत को काफ़ी लाभ होता है। इससे जो है महंगाई नियंत्रण, यानी कि जो है अगर जिस छूट पे जो तेल देता है भारत को रूस, उससे जो भारत की जो महंगाई है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि और काबू में कर भी रखा है सरकारों ने। राजस्व फायदा, यानी कि जो है जो हमारी सरकार है वो टैक्स के और ड्यूटी के माध्यम से ही जो है कि पैसा कमाती हैं। ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि जो है अगर जो है रूस के माध्यम से जो भी चीज़ खरीदते हैं उनके माध्यम से ही जो भारत को है काफ़ी लाभ होता है। इससे जो रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाएंगे। आम जनता और अर्थव्यवस्था पर असर, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, यानी कि अगर जब है जो रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे तो जो रूस है वो अपना तेल है वो बहुत महंगा बेचेगा, जिससे जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। इससे आम जनता पर काफ़ी असर पड़ेगा, महंगाई तेज़ हो जाएगी। जैसे कि अगर हम देखें तो गैस, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये सब महंगी हो जाएंगी तो आम जनता पर तो इसका असर पड़ेगा ही। सरकार पर आर्थिक दबाव हो जाएगा, यानी कि जो है अगर रूस तेल महंगा बेचेगा तो भारत है वो दूसरे देशों से तेल खरीदेगा, जिससे जो है भारत को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। रुपया और विदेशी मुद्रा पर असर, यानी कि जो है भारत है जो रूस से तेल खरीदता है वो डॉलर में नहीं खरीदता है, रुपया में खरीदता है, तो जिससे क्या है इससे जो भारत की जो रुपया है और जो विदेशी मुद्रा है इस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। उद्योग और रोजगार पर असर पड़ेगा, यानी कि अगर हम देखें जो डीजल और जो पेट्रोल का उद्योग है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत अगर महंगे दामों में तेल को खरीदेगा तो भारत में भी भारत के अंदर जो व्यापार होता है वो भी महंगा होगा और जो उद्योग होते हैं वो भी महंगे होंगे, तो जिससे जो है आम जनता पर काफ़ी असर पड़ेगा। भारत रूस रिश्तों का क्या फ़ायदा होगा, यानी कि अगर जो भारत और रूस के रिश्ते बने रहते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। आर्थिक रिश्ता मजबूत होगा, यानी कि व्यापार में इनका रिश्ता है वो मजबूत हो जाएगा। आर्थिक सुरक्षा में सहयोग होगा, यानी कि जो कई प्रकार की जैसे कि कोयला, गैस और तेल का जो निर्यात करता है उसमें सहयोग करता है रूस। रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, यानी कि अगर हम देखें जो S-400 था और जो लड़ाकू विमान है उन सब की जो सप्लाई होती है वो केवल जो है रूस से होती है, जिससे जो रूस है वो भारत में को जो काफ़ी सहायता देता है। नए क्षेत्रों में निवेश, यानी कि इससे जो है भारत और रूस है जो भारत को नए क्षेत्रों में निवेश करने का मौका दे सकता है।
राजनीतिक और कूटनीतिक भरोसा, यानी कि जो है भारत और रूस का भरोसा एक दूसरे पे बढ़ जाएगा, जिससे जो है उनका जो व्यापार है वो और भी अच्छा हो जाएगा। निष्कर्ष की बात करें तो अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी समाप्त हो और इसके लिए वह रूस से तेल बिक्री को रोकना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका G7 देशों से आग्रह कर रहा है कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि रूस की आय घटे और युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़े। यानी कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि जो रूस और यूक्रेन का है वो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। उसके लिए क्या है, जो अमेरिका ने G7 देशों से मांग की है, ताकि जो है जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जो है रूस से तेल कम खरीदेंगे तो रूस को आमदनी कम होगी, उसका घाटा हो जाएगा, जिससे जो है वो युद्ध है, रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो समाप्त हो सकता है। थैंक यू।